नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और मेरे साथ सहयोगी राजीव रंजन है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दो बड़े सियासी चेहरे एक साथ मिले और इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या रही ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हुई है। अब ये नाम सुनकर आप जरा चौंक गए होंगे कि आखिर हिना साहब ने लालू यादव से क्यों मुलाकात की, क्योंकि ये दो वही नाम है जिसे लेकर पिछले कई महीनों से ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब लालू परिवार से नाराज चल रही हैं। लालू परिवार के विरोध में जाकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी इस बार लोकसभा के चुनाव में 24 में लड़ा। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि हिना साहब और लालू यादव की मुलाकात हुई है? बता दें आपको कि ये मुलाकात विनोद जायसवाल के आवास पर हुई है और ये मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई, ये सब कुछ जानेंगे। राजीव, तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि आखिर मुलाकात की वजह क्या रही, क्योंकि बीते दिन कल की अगर हम बात करें तो कल 2 सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया बिहार में और इसके बाद रात को ये मुलाकात, क्या मायने? जी, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो राज्यसभा के 2 सीटों का चुनाव होना है उनका टेन्यूर अलग अलग होने के चलते वो दोनों सीटें एनडीए को जा रही है। उसमें आरजेडी का कोई, अब हालांकि मीसा भारती के चलते वो सीट खाली हुआ है एक, लेकिन उसमें आरजेडी को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। अब एनडीए में कौन जाएगा वो अलग विषय है। हिना साहब को मनाने के पीछे रीज़न है 2025। जब राज्यसभा में अशफाक करीम को राजद ने नॉमिनेट किया तो उस समय खुल करके हिना साहब सामने आई और उन्होंने पूरा विरोध करते हुए आरजेडी से अलग होने की बात कही। उनके समर्थकों के द्वारा बजाबते बैनर लगाया गया लालू यादव के विरोध में और कहा गया कि वो भूल गए हैं शायद कि शहाबुद्दीन ने उनके लिए क्या नहीं किया है। और सब कोई जानता है, आपको याद होगा कि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था शहाबुद्दीन जब जेल में थे और लालू यादव जब बाहर थे तो एक ऑडियो हुआ था एसपी के ट्रांसफ़र को लेकर के। तो ये चीज़ें अंदर खाने थी और उसके बावजूद भी हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया। उस समय से ये माने दोनों में विलगाव आया, सामने आमने सामने की लड़ाई हुई, वो लोकसभा चुनाव में सामने मजबूत रूप से आ गया हिना साहब के समर्थकों ने। और हिना साहब ने खुद कहा कि आरजेडी को हमें टिकट देना चाहिए, लेकिन आरजेडी चुप भी साधे रही। अंत में अवध बिहारी चौधरी को दी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आरजेडी के विधायक हैं वो, तो उनको दिया गया। तब और भी बातें खुल करके आ गई कि अब हिना साहब लालू जी के साथ या राजद के साथ नहीं जाएंगी। और उसका क्या हुआ, अवध बिहारी चौधरी को हारना पड़ा था लोकसभा चुनाव में हिना साहब के चलते ही। आप याद करिए कि हिना साहब ने बहुत अच्छा मार्जिन काट लिया था अवध बिहारी चौधरी का और वहाँ से जदयू प्रत्याशी विजयी हुई थी विजय लक्ष्मी जी। तो ये एक पैचअप करने का उपाय है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि लालू जी आज तक किसी भी कद्दावर नेता हो, कोई हो, इवन कि शहाबुद्दीन को भी आना पड़ता था, लालू जी के यहाँ आकर के बात करनी पड़ती थी या फोन पे बात होती थी। लालू जी उनसे मिलने कहीं जल्दी नहीं जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लालू जी किसी के से मिलने के लिए तीसरा स्थान अगर तय करते हैं और वहाँ रात के अंधेरे में जाते हैं तो ये तो बड़ी बात है, छोटी बात तो हो ही नहीं सकती है। और उनको मालूम है कि हिना साहब का सेंटिमेंटल वोट है और एक विशेष धर्म के लोगों में है, तो उस चीज़ को जो बटा हुआ था लोकसभा चुनाव में बटने के कारण, देखिए अगर इनका जो माई समीकरण था अब वो तो ध्वस्त हुआ। यादव तो इनके साथ रहे लेकिन मुस्लिम इनके साथ नहीं रहे, जिसके चलते लोकसभा चुनाव। और तेजस्वी यादव ने कहा कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव में काम नहीं आया, वो विधानसभा चुनाव में काम आया था। तो लालू जी को ये बात आभास हो गया और तेजस्वी यादव ने भी कहा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की बात जाने की भी बात है, क्योंकि साथ में तो चूंकि कमान जो है आरजेडी का कमान लालू यादव ने तेजस्वी यादव को दे दिया है, तो वैसी स्थिति में दोनों गए। हिना साहब से बात हुई, 1 घंटे बात होना कम बात नहीं होता है। सारे गिले शिकवे दोनों तरफ से रखे गए होंगे, उनका जवाब दिया गया होगा, फिर कहा गया होगा कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए, जो भी हुआ पुराने दिनों को भूल जाइए, नए सिरे से हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देखना होगा कि हिना साहब अब उनका अगला कदम क्या होता है। हालांकि लालू जी तो बैकफुट पे आ गए, इसलिए वो मिलने गए
और हिना साहब ने शर्त रखी होगी कि आपसे मैं मिलने नहीं जाऊंगा, आप हम जहां कह रहे हैं चाहे आप जो तीसरा स्थान तय करिए वहां मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हिना साहब के पक्ष में है, जिसके चलते लालू यादव को बैकफुट पे आना पड़ा है। और कुछ दिनों में ये बातें तो सामने आएंगी ही, हालांकि इसको बहुत गुप्त रखा गया है और ये गुप्त मीटिंग थी और कहीं से भी मीडिया में बहुत लेट से पहुंचा। जब तक कोई समझ पाता, वहां दौड़ पाता, वहां उनको पकड़ पाता, उसके पहले ही वो लोग दोनों लोग अलग अलग निकल लिए। तो ये एक अच्छा संकेत आरजेडी के लिए हो सकता है और हिना साहब के लिए हो सकता है। यानी इस मुलाकात को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सवाल ये कि क्या इतनी जल्दी मान जाना हिना साहब के लिए आसान होगा? क्योंकि पहले राज्यसभा ना भेजना, उसके बाद नाराजगी, फिर लोकसभा में टिकट काट देना, तो बहुत कुछ हुआ है हिना साहब के साथ। उनके समर्थकों में भी नाराजगी है। हमने वो तस्वीरें देखी जब सिवान में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, बैनर पोस्टर लगाए गए और वो एक उम्मीद थी कि हाँ, हिना साहब के लिए आरजेडी कुछ करेगी। और मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम हमेशा ही उनके समर्थक लेते हैं कि किस तरह से शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए काम किया है, लेकिन उसका फायदा हिना साहब को नहीं मिला। तो ये नाराजगी छोटी नाराजगी नहीं है, बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ दिल में है, लेकिन क्या इस 1 घंटे की मुलाकात से वो नाराजगी दूर हो जाएगी? जी देखिए, हिना साहब को तो मालूम है कि मैं अकेले अपने दम पर कभी नहीं जीत सकती हूँ और आरजेडी को भी मालूम है, लालू यादव को भी मालूम है कि अगर इनको मिलाते हैं तो वो सारण का क्षेत्र हमारे लिए मजबूत हो जाएगा। देखिए, सारण हिना साहब के अलग होने के चलते सारण जो छपरा का सीट था, रोहिणी आचार्य उनकी बेटी थी लालू जी की, उनको हारना पड़ा। ये सर्वविदित है। हिना साहब ही कारण है। अवध बिहारी चौधरी को हारना, महाराजगंज से आकाश सिंह जो है, अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे का हारना, छपरा से रोहिणी आचार्य का हारना, ये तीनों सीटें जो कॉम्बिनेशन था वहां का वो टूट गया, ध्वस्त हो गया। चूंकि ये तय है कि हिना साहब एक शक्तिशाली नेता हैं, लेकिन ये चीज आपको तय करना होगा कि हिना साहब के सामने अब विकल्प नहीं है। उनको अगर राजनीति करनी है तो उनको भी लालू यादव से हाथ मिलाना है। अगर लालू यादव यानी तेजस्वी यादव को भी कुछ बिहार में 2025 में उलटफेर करना है और सत्ता अपने हाथ में लेना है, तो भी हिना साहब की जरूरत है। दोनों को जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। ये हिना साहब गुस्से में है तो उनको पता हो गया कि इतने दिन के गुस्सा में मुझे कुछ नहीं मिला। आरजेडी तो अपना जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जहां 0 थी वहां 4 सीट ला दी, तो उसका तो मैंने ये थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन हिना साहब के लिए आसान नहीं है राजनीति, और उनके राजनीतिक दुश्मन और निजी दुश्मन दोनों हैं। उस स्थिति में लालू जी से हाथ मिलाना उनके लिए लाभकर होगा। उनके ही लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए लाभकारी होगा राजीव, क्योंकि आरजेडी भी ये जानती है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक का नुकसान हो रहा है आरजेडी को, और यही वजह है कि हिना साहब को अब साथ लाना जरूरी है। तो क्या ऑफर दिया गया होगा, ये भी एक सवाल है कि इस मुलाकात में जो बातचीत हुई है 1 घंटे तक रात को, क्या ऑफर दिया गया कि हिना साहब मान जाए या आरजेडी के साथ आ जाए? क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है, सबसे बड़ा लक्ष्य वही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेश करना है, और इसलिए आरजेडी को मजबूत होना होगा। कहीं से भी नुकसान आरजेडी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो हुआ, जो गलती हुई वो हुई, अब दोबारा आरजेडी उसे दोहराना नहीं चाहेगी। तो फूक फूक कर कदम भी रखा जाएगा और मान मनोबल का दौर तो जारी है। लेकिन वो ऑफर क्या रहा होगा या क्या ऑफर दिया जा सकता है हिना साहब को? देखिए, ऑफर के रूप में अभी आरजेडी के पास कुछ नहीं है देने को। ना एमएलसी का सीट वो दे सकते हैं, माने उनको भेज सकते हैं। सुनील सिंह के खाली होने से वो सीट एनडीए का था, चूंकि नॉमिनेटेड सदस्य थे सुनील सिंह, तो उनको बर्खास्तगी हुई तो वो सीट भी नहीं मिलने जा रहा है। राज्यसभा की दोनों सीटें भी एनडीए को ही जा रही हैं। तो अभी उनके पास कोई ऑफर नहीं है राजद के पास कि वो हिना साहब को दो। हाँ, ये एक वो हो सकता है कि भविष्य में पहला जो भी मिलेगा मौका आरजेडी को कुछ भी देने का, तो हिना साहब को वो देंगे। वो अभी संगठन में हो सकता है, या फिर वो कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा सीट खाली करवा दिया जाए, या फिर विधानसभा का उपचुनाव है उसमें शायद बात आ सकती है कि एक सीट आप ले लीजिए। वही एक दिखाई दे रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसके चलते हिना साहब को ऑफर मिला होगा। हाँ, ये जरूर एश्योर किया गया होगा कि प्रायोरिटी आपकी पहले रहेगी। कुछ भी अगर आरजेडी के हाथ में आता है कुछ भी करने के लिए, तो वो आपको प्रीफर किया जाएगा। तो ये एक हो सकता है। और चूंकि देखिए, दोनों को नीड है,
दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे का। चूँकि हाल के दिनों में जिस तरह से उलटफेर हुआ है, उस स्थिति में दोनों को ज़रूरत है और दोनों लोग ही मिले हैं इसी बिंदु को लेकर के कि हम लोग को दोनों को ज़रूरत है और दोनों लोग हम लोग एक बार फिर हों। और लेन देन तो राजनीति में कहना मुश्किल है, कितना चलता है, किस तरह से चलता है और किस हद तक चलता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता जानती है, सब कोई जानता है। और चूंकि विधानसभा चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसामा का नाम भी सामने आ रहा है, हिना शहाब के बेटे का। तो क्या विधानसभा चुनाव में आरजेडी उसे भी सामने कर सकती है, हिना शहाब के बेटे को? जी देखिए, चारों सीट जो है वो साउथ बिहार का है। रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ पर जगदानंद सिंह के बेटे का नाम आ रहा है, सुनील सिंह का भी नाम आ रहा है। उसके अलावा तरारी माले का सीट है, तो माले अपना सीट तो देगी नहीं। इमामगंज, जीतनराम मांझी जहाँ से विधायक थे अब गया के सांसद हो गए हैं और केंद्र में मंत्री हो गए हैं, तो इमामगंज है, तो वो हम लड़ेगी, तो वहाँ ऐसा कुछ बनता नहीं। वहाँ उदय नारायण चौधरी हैं बैठे हुए, पहले से वहाँ से विधायक भी रहे हैं और वो आरजेडी खेमे में हैं और आरजेडी के ये हैं। और रह गया एक और बेला हो सकता है, लेकिन बेला में सुरेंद्र यादव मजबूत हैं, तो उस स्थिति में बेला से ओसामा को मिलना मेरे हिसाब से नहीं संभव है। देखिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और राजनीति में इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। कब कौन कहाँ चला जाए, कौन कब अपना पाला बदल ले, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन कल रात की जो मुलाकात है राजीव, ये बेहद खास मुलाकात है और इस मुलाकात के जाहिर से बात है मायने भी निकलेंगे, क्योंकि जब दो सियासतदार एक साथ होंगे, उसमें भी हिना शहाब, बड़ा नाम, अल्पसंख्यक के दर्जे से अगर हम देखें तो ये एक बड़ा नाम है। और हिना शहाब अगर आरजेडी के साथ वाकई में आ जाती हैं तो फायदा तो होगा विधानसभा चुनाव में इस चीज़ का। हाँ, ये तो सर्वविदित है और उन्होंने अपने पावर का, अपने मजबूती का एहसास लोकसभा चुनाव में दिला दिया है। वहाँ लोकसभा चुनाव में सारण प्रमंडल में जो चारों सीट है, गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान, छपरा, ये चारों सीटें आरजेडी से छीन गई हैं, जबकि ये गढ़ माना जाता था आरजेडी का कवि। और रोहिणी आचार्य जैसी बेटी वहाँ से लड़ रही थी लालू यादव की, जिसने किडनी दिया था, तो आम लोगों की सिंपैथी थी। तो अब ये बात हो गई है कि उनके आने से आरजेडी मजबूत जरूर होगा, लेकिन अभी ये बात नहीं आई है कि हिना साहब बात मान गई हैं या वो तैयार हो गए हैं कि आरजेडी को चल रहा है। चलेगा ही। अभी तो बहुत, देखिए, एक चीज़ है कि राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है, और दूसरा चीज है कि किसी को अगर किसी से विद्रोह कर लिया किसी ने, तो वो तभी बैकफुट पर आएगा या सहयोग करेगा जब उसको कुछ ऐसा मिले, उसको लगे कि हमको बहुत अच्छा चीज मिल रहा है, इसलिए चलो राजनीति दुश्मनी छोड़ करके साथ हो जाए, तब तक वो नहीं जाता है। तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और हिना साहब कब एक्सेप्ट करेंगी, ये अब भविष्य के गर्भ में। अभी उपचुनाव की अगर हम बात करें, जो रुपौली में उपचुनाव हुआ, इसमें हमने देखा किस तरह से बीमा भारती जिन्होंने आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ा, हार गई वो, और निर्दलीय शंकर सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की। तो एक कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर भी काम करता है। और बीमा भारती की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, अब हिना शहाब की मुलाकात लालू यादव से हो रही है। तो ये राजनीतिक मुलाकात तो चल रही है, लेकिन ओबीसी फैक्टर कितना काम करेगा, ये भी एक सवाल है। ऑब्वियसली सब कोई लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं। आप देखिए ना, कुशवाहा जाति विलग हुआ लोकसभा चुनाव में एनडीए से, लेकिन एनडीए से विलग होने की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा हारे, लेकिन जदयू लग गई। श्री भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना दिया, जो कि वो हाशिए पे थे जदयू में, कभी वो जदयू में जा रहे थे, कभी आरजेडी में जा रहे थे, उसके बावजूद भी उनको बुला करके एमएलसी बना दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भाजपा ने अनाउंस कर रखा है कि राज्यसभा में हम उनको भेजेंगे, हारने के बावजूद भी। सुनील सिंह का जो सीट खाली हुआ है, उस पर उमेश कुशवाहा जा रहे हैं। तो ये ओबीसी फैक्टर तो है ही, और सभी लोग लगे हुए हैं ओबीसी को, चूंकि ओबीसी ही 27% के आसपास है। तो वो अगर फैक्टर सामने आ जाता है और वो किसी के साथ चला जाता है, तो बहुत मायने हैं। उलट फिर होना माने असंभव है। सबके सब पार्टी में सबके अपने अपने वोटर्स हैं, चाहे वैश्य समाज हो तो वो कहा जाता है भाजपा के साथ है, लेकिन यादव समाज है तो कहा जाता है कि आरजेडी के साथ है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग रहता है। विधानसभा में
एमआई समीकरण जो है बहुत प्रभावी हो जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो एमआई समीकरण प्रभावी नहीं हो पाती है। तो राजनीति कब किस माने जो ऊंट है किस करवट बैठेगा, ये अभी आने वाला समय बताएगा। और विधानसभा चुनाव को लेकर के सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लालू जी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री के रूप में मैंने बैठाना है, तो वो लगे हुए हैं। चूंकि लालू यादव तो एक फैक्टर हैं, एक शख्स हैं, और वो राष्ट्र स्तरीय नहीं है, विदेश माने देश माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। हाँ, उन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किसी कारणवश, लेकिन इतना तो तय है कि उनका बोलना, उनका मिलना, उनका किसी अन्य जगह पे जाके मिलना बहुत मायने रखता है, और दोनों के लिए मायने रखता है। इस स्थिति में अब देखिए कि वो फैक्टर कितना काम करेगा, और हिना साहब और आरजेडी की नज़दीकी कितनी बढ़ेगी, आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया राजीव इस बातचीत के लिए। तो बीती रात लालू यादव की मुलाकात हुई है हिना शहाब से। विनोद जायसवाल के आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और चर्चा अब इस बात की हो रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है, मान मनवल किया गया है, क्योंकि हिना शहाब पार्टी से नाराज थी, लालू यादव से नाराज थी। अब देखना होगा कि क्या हिना शहाब की ये नाराजगी आरजेडी खत्म कर पाती है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले दोनों एक साथ आते हैं। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल सामने विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की राजनीतिक मुलाकात और सियासी बयानबाजी हर रोज बिहार की राजनीति से आपको देखने को मिलेगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।